भाषण देना हमारी ना आदत है, ना हम लोग जानते हैं ज़्यादा इसके बारे में। काशी का हूँ, मात्र काशी के लिए काम करना चाहता हूँ और काफ़ी काम किया भी। इसके पहले भी मैं यहाँ था और बड़ा सुखद संयोग है कि दीपक माधोक जी आज हैं यहाँ पे। हम लोग ने मिल के काफ़ी काम किया काशी के फेयर एंड फेस्टिवल्स को, यहाँ के ट्रेडिशन को उठाने के लिए काम किया और यहाँ पे धरोहर नगरी के लिए हम लोगों ने काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था और विश्व धरोहर नगरी घोषित करने के लिए 2002-03 में हम लोगों ने इसका एक बड़ा प्रपोजल भी सबमिट किया। हमारा आग्रह है आप सारे लोगों से कि काशी को मौलिक रूप से समझने का प्रयास किया जाए। कोई ऐसा नहीं है जो काशी का मूल निवासी हो। इतिहास गवाह, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, 3-4 जनरेशन के पहले का कोई भी व्यक्ति इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो काशी में था। आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दे दें। स्कंद पुराण के काशी खंड में बहुत प्रसंग मिलते हैं। लोग सोचते हैं कि ये पुराण में केवल कपोल कल्पित बातें हैं, लेकिन वो वास्तविकता है, उसकी प्रामाणिकता है। उसमें बाबा विश्वनाथ का पूरा एक वृत्तांत है कि किस तरीके से काशी नगरी उनको प्रिय थी और कहीं न कहीं पूरा देवलोक काशी में आके बसा, मात्र इसलिए कि वो बाबा विश्वनाथ को यहाँ बसाना चाहते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। कभी मेरा आग्रह कि आप लोग काशी खंड को जरूर पढ़ें तो शायद काशी को कुछ समझ पाएंगे। और उन्होंने एक ही बात को कही कि काशी में मम आज्ञा प्रभवेदत्र नर आज्ञा प्रभवेदिह, मात्र मेरी आज्ञा यहाँ चलेगी और किसी देवी देवता की नहीं। प्रसंग ये था कि सारे देवी देवता बनारस में आके बस गए, काशी छोड़ के वो जाना ही नहीं चाहते थे। ये तो एक मैथोलॉजिकल बैकग्राउंड है, लेकिन आज जिस अब इनको कहें महापुरुष ही कहना चाहिए कि जिस तरीके से ये हम लोग मिलके एक चरित्र दिवस की बात कर रहे हैं, और उमा दिया को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इसने करेक्टर दिवस की बात कही। मेरा एक सुझाव है कि इसको अगर आप सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित करें तो शायद ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि करेक्टर दिवस के रूप में निश्चित रूप से ये सामयिक है और यहाँ आज के आयोजन को सूट भी करता है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट पावर के रूप में जो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आप जो कहना चाहते हैं कि आज के मर्केंटाइल मॉरलिटी के युग में जिस चीज़ को हम लेके चलना चाह रहे हैं उसको सॉफ्ट पावर जो न्यूक्लियर पावर से बहुत ऊपर है, हमको उसके लिए काम करना चाहिए। बनारस में पंचकोशी को विकसित करने के लिए काम कर, जैसे माननीय मेयर साहब ने अभी कहा कि काशी को सुंदर बनाना चाहते हैं। काशी सुंदर, काशी का चरित्र काशी के रोज की समस्याओं में नहीं है। विदेशों से लोग काशी में यहाँ पे व्हाइट हाउस देखने नहीं आते हैं, वो काशी के उस अध्यात्म को देखने आते हैं, काशी के एसेंस को देखने आते हैं, काशी के योग को देखने आते हैं, काशी के मस्ती को देखने आते हैं। मात्र मेरा ये सुझाव है कि ये जो नगरी है 7 वार 9 त्योहार की, उसके मर्म को सही अर्थों में जाना जाए और हम लोग प्रत्येक दिन को उत्सव महोत्सव के रूप में मनाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। और आपको आज जो आपने इसके लिए सम्मान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है कि आप सबके साथ मिलकर हम लोग काम करें, ईश्वर कामना के साथ। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी। निश्चित रूप से जो आपने अपने सुझाव दिए, यहाँ पे माननीय महापौर जी बैठे हैं, हमारे लोक जनजाति आयोग के अध्यक्ष मनोज राय दुपचंडी जी और डॉक्टर रत्नेश वर्मा और के हमारे संस्थापक उमा जी भी। निश्चित रूप से हम लोग मिलकर अगर इस पे सब लोग एक कार्य करेंगे वाराणसी के लिए, तो निश्चित रूप से इसकी पहचान अमिट छाप छोड़ेगी। अब मैं तीसरा कैरेक्टर अवार्ड है वो प्रतिष्ठित समाज सेवी, उस पे भी चुनाव हुआ और सभी सदस्यों ने एक स्वर पे यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखने वाले सनबीम ग्रुप ऑफ समूह के चेयरमैन दीपक माधोक जी, साथ में मैं भारती भाभी से भी आग्रह करता हूं कि वो भी साथ में आए। निश्चित रूप से 1972 में जब सनबीम ग्रुप की स्थापना हुई थी, आपकी माताजी डी शरद जी ने इसको स्थापना किया था
आज वो वृक्ष वट वृक्ष के रूप में एक पूरे उत्तर भारत में वो फैला हुआ है बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में। आप गरीब बच्चों के लिए सनबीम सनसिटी में 1 रुपया फीस के गरीब बच्चों की शिक्षा दी जाती है। और आपने जागो बनारस के तहत और भी संस्थाओं से जुड़ के बनारस के विकास के लिए कार्य किए हैं और आपको अक्क के द्वारा ये सम्मान देकर हम सब गौरवान्वित हैं और निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा करते हैं कि बनारस के विकास के लिए आप ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे। मैं दीपक मधोक जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें। आज के मुख्य अतिथि भाई मनोज राय धूपचंडी जी और काशी विद्यापीठ के वीसी साहब प्रीतीश नाग साहब, वाराणसी के प्रथम नागरिक मेरे भाई राम गोपाल मोहले जी, यहाँ उपस्थित आसिफ साहब जिनको आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हम सब की तरफ से। तो मेरे वालिद साहब के बहुत करीब भी थे, मेरे फैमिली के बहुत करीब हैं। काशी की गंगा जमुनी तहजीब के बहुत नज़दीक है वो, और अक को, उमा को और सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनके जन्म दिवस के अवसर पे जो आप चरित्र निर्माण का जो आपने ये विचार आया है, ये बहुत ही उत्तम विचार है, बहुत अच्छी बात है। चरित्र निर्माण के बारे में बात हो रही है, कैरेक्टर क्या चीज़ है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण इस समय सबसे बड़ा संकट हमारे देश के सामने है। डॉलर और रुपए का संकट तो दूर हो जाएगा, लेकिन ये जो उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, ये जो टीवी पे हम दिखाते हैं कि फलानी जगह इतने करोड़ रुपए और ऐसे कैलकुलेटर के बाहर जाने वाले फिगर्स आते हैं, जो ये बच्चे देखते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो इतने छुरे चाकू, इतनी बंदूकें दिन भर में ये सारे टीवी सीरियल्स पे और सारे अखबारों में पढ़ते हैं, उन पर क्या असर होगा उनके चरित्र पर। थोड़ा हम लोग इसके ऊपर सोचें, हम ये सोचें कि ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, क्योंकि हम तो अब अपना समय बिता चुके, इनके लिए क्या ये शिक्षा इनको आकर्षित नहीं कर रही है? शॉर्टकट की शिक्षा आज जो हमारे पूरे समाज पे राजनीति या पॉलिटिक्स का प्रोफेशन हावी है, वो भी एक बहुत नुकसानदायक चीज है। सारी खबरें पॉलिटिशियंस की होती हैं। मुझे सख्त एतराज है इस बात पे कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही तो नहीं है इस देश को चलाने वाले, शिक्षा के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं। सारी बातें कौन किस पार्टी से कहां गया उसका ज्यादा जरूरत है। जन सेवा के नाम पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद उनका कैरेक्टर कहां चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। ऊपर से लेकर नीचे तक केवल पैसा बनाने के लिए ही, सत्यता तो यही है, बहुत से लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं सिर्फ इसलिए कि पावर और मनी, ये दो चीजें, और इससे बड़ी इंडस्ट्री अब कोई है भी नहीं। सबसे अच्छी इंडस्ट्री, कोई इनकम टैक्स नहीं है इसके ऊपर, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को उदाहरण बच्चों के सामने जो प्रस्तुत हो रहा है, इस पर मुझको सख्त एतराज है। मैं अपने स्कूल के बच्चों को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास स्वयं भी करता हूं। अपने शिक्षकों को, जो मेरे 2000 शिक्षक हैं, उनको भी यही कहता हूं कि अगर तुम्हारा जूता पॉलिश नहीं है तो कोई बच्चा अपना शूज पॉलिश नहीं करेगा। या तुम्हारी भाषा अगर तुम चिल्ला रहे हो क्लास में, तो सारे बच्चे एक दूसरे से चिल्लाकर ही बात करेंगे। सच्ची एजुकेशन चरित्र का निर्माण करती है, और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण सारी पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। काशी की बात लें, बनारस 20 साल पहले अत्यंत सुंदर जगह थी। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो साइकिल पे जाते थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं थे ज्यादा, कोई मैनहोल कवर नहीं खुलते थे, इतना बजट भी नहीं होता था। ज्यों ज्यों बजट बढ़ा, योजनाएं बढ़ी, त्यों त्यों काशी का स्वरूप बदला। यह भी कैरेक्टर का ह्रास ही है। हम अपने शहर की जितनी भी चाहे तारीफ कर लें, कितना भी हम कह लें कि काशी
बहुत न्यारी है हमारे लिए। हम तो प्रेम करते हैं, हम तो कहेंगे हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारी गंगा जी बहुत अच्छी है, हमारा बनारस बहुत अच्छा है। लेकिन फैक्ट ये है, सत्यता ये है, और उस सत्यता से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि काशी को गार्बेज डंप बना दिया गया है। अपने गली में, मोहल्ले में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, मजलूमों को सहायक बनिए, कोई धर्म ना देखिए, कोई जात ना देखिए, हाथ उठाइए। अगर आपको किसी ने इस लायक बनाया है, इस बनारस ने इस लायक बनाया है, इस बनारस ने आपको कुछ दिया है, तो आप निसंकोच कंबल बांटिए, निसंकोच आप पानी बांटिए। आप अभी हम लोग फ्लड में गए थे, क्या स्थितियां थी, कितनी बुरी स्थितियां हैं। अगर आप कभी जाएं तो ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं जिनके अंदर पानी के पीने के पानी के लिए लोग ऊपर से छलांग मार रहे हैं पानी में कि मुझे एक बोतल पानी मिल जाए या बिस्किट मिल जाए। बहुत ही बुरी स्थितियां थी। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि सब लोगों को मिलकर ऐसे कार्यों में मदद करनी चाहिए। और बनारस को जो आदमी प्रेम करते हैं, हम सब प्रेम करते हैं बनारस को, चाहे हम किसी पार्टी के हों, हम लोगों के लिए बनारस पहले आना चाहिए। हम लोगों के लिए हमारा शहर पहले आना चाहिए। और हमारे शहर के लोग जिनके कैरेक्टर के बारे में अभी मौलवी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हमारे बनारस का एक अनूठा कैरेक्टर है, एक अनूठा चरित्र है जो कहीं भी नहीं होगा। अब मुझसे अक्सर लोग दिल्ली में पूछते हैं कि बनारस और दिल्ली में क्या फर्क है। मेरा विदेश में भी घर है लेकिन मन नहीं लगता वहां। और मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या फर्क है विदेशों में और बनारस में, तो मैं एक ही बात कहता हूं, बनारस कुल्हड़ है और दिल्ली प्लास्टिक का गिलास है। और जो महक मिट्टी की बनारस की है, जो संस्कृति की राजधानी है, जो यहाँ का कल्चर है, वो शायद कहीं भी नहीं होगा। तो आइए सब लोग मिलजुल के, सभी पार्टी लाइनों को तोड़कर हम लोग अपनी काशी को प्रेम करें, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं और उदाहरण अच्छे प्रस्तुत करें। सबसे आवश्यक है अच्छा उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करना, अच्छे स्वयं बनना। बहुत बहुत धन्यवाद अवार्ड के लिए। आपको सबको बहुत बहुत मैं आभारी हूं आपका। धन्यवाद। जय हिंद। रुपए के डिवैल्यूएशन का संकट दूर हो जाएगा, पेट्रोल का संकट दूर हो जाएगा, लेकिन चरित्र निर्माण का जो संकट है उसे दूर करना जरूरी है। बहुत ही खूब, क्या बात कही आपने। अब हमारे अवार्ड का तीसरा और आखिरी चरण जिसे पेश करेंगे मदर हलीमा सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर जनाब नौमान हसन खान साहब। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो माइक पर आएं और इस पार्ट को वो संचालित करें। एक शेर मैं ये कहना चाहूंगा उमा जी के लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। उमा जी, यकीनन आपने जिस सोच के साथ इतना खूबसूरत प्रोग्राम दिया है बनारस को, और बिल्कुल विरले तरीके का, एकदम अलग कॉन्सेप्ट के साथ, उसकी सराहना पूरे देश में की जाती है, सिर्फ बनारस में नहीं। और जब बात ये उठी कि इस पार्ट की एंकरिंग आपको करनी है, तो मैं ये सोच रहा था कि जिस जगह पे, जिस स्थल पे ये प्रोग्राम रखा गया है वो काफ़ी सीढ़ियों के चढ़ने के बाद है। हमारे बुजुर्ग कैसे आएंगे, और वो लोग वाकई में जिनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ पाना। तो हमारे वालिद साहब, मुझे फ़ख्र है कि सुलेमान आसिफ साहब हमारे वालिद हैं और मैं उनका बेटा हूँ। उनका एक शेर मुझे याद आया कि टेढ़े मेढ़े रास्ते दूर तुम्हारा गांव, टेढ़े मेढ़े रास्ते दूर तुम्हारा गांव, तुम तो हंस कर रह गए, थक गए ना मेरे पांव। तो साहब, मेयर साहब हैं और तमाम जिम्मेदार ऑफिसर्स भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस इलाके में जो दिक्कतें, जो कमियां हैं, उस पर भी वो गौर करें। आइए मैं आपको ये बता दूं कि इस स्क्रीन पे उन 8 कंस्टेंटेंट जिनके बारे में इंट्रो दिखलाया जाएगा, पहले वो चलेगा और उसके बाद एक एक करके उन्हें यहां बुलाया जाएगा। राजनीति में सच्चरित्र और युवा चित्त को प्रोत्साहित करने के लिए हमने अग जागृत मतदाता मंच का निर्माण किया। हमें प्रसन्नता है कि आप सब अपना सहयोग इसे प्रदान कर रहे हैं।
अपने सर्वाधिक सक्रिय सदस्यों को हमने कैरेक्टर ट्री देने की घोषणा की है, जो हर वर्ष चरित्र निर्माण दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। इस बार के उम्मीदवार रहे हैं मुमताज अहमद अंसारी, विशाल वर्मा, गोपाल शंकर उपाध्याय, साकिब कमाल, डॉक्टर फहीम अहमद उस्मानी, दिव्यांशु, आयुष और शमशेर। सक्रिय सदस्यों, संरक्षक मंडल द्वारा किए गए मतदान के आधार पर इन उम्मीदवारों का परिणाम क्रम से ये रहा है: विशाल वर्मा 2053 मत, गोपाल शंकर उपाध्याय 1591 मत, साकिब कमाल 1357 मत, डॉक्टर फहीम 888 मत, आयुष 373 मत, मुमताज 293 मत, शमशेर 154 मत, दिव्यांशु 87 मत। इस परिणाम में मंच के संस्थापक ओमादी का मत शामिल नहीं है, जिसकी वैल्यू 1000 मत में की जाएगी। उनका मत परिणाम घोषणा के साथ पता लगेगा। सो वेट फॉर अ व्हाइल। इसके पहले कि उन 2 विनर्स का नाम अनाउंस किया जाए, वो तमाम